दोस्तों, आप सबका स्वागत है हॉरर ट्विंस वर्ल्ड टीवी में, जहां हम हर दिन एक नई भूतिया कहानी सुनते हैं। आज हम लोग कल की भूतिया हवेली की अधूरी कहानी पूरी करते हैं। जिन लोगों ने भी इस कहानी की पहली वीडियो नहीं देखी है, उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से जाकर देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की भूतिया हवेली पार्ट 2। जैसे कि इस वीडियो के पहले पार्ट में राघव और उसकी पत्नी जैसे ही अपने घर का दरवाज़ा खोलते हैं, अपने वॉचमैन की लाश को सीढ़ियों पर खून से लथपथ पाते हैं और यह सब देखकर राघव डर जाता है और अपनी पत्नी से पुलिस को फ़ोन लगाने के लिए कहता है। कुछ ही समय में पुलिस वहां आ जाती है। पुलिस वाले राघव की वॉचमैन की लाश को ले जाते हैं और राघव से कहते हैं हम इंक्वायरी करेंगे कहकर चले जाते हैं। राघव ये सारी बात को अपने घर वालों को कहता है और राघव की माँ कहती है कुछ दिन के लिए मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तुम्हारे घर आ जाऊंगी। अगले ही दिन राघव की माँ राघव के साथ रहने के लिए उसके घर में आ जाती है। एक दिन राघव की पत्नी अपने घर के पुराने सामान को स्टोर रूम में रखवाने के लिए ले जाती है और वो स्टोर रूम को ताला लगा हुआ देखकर अपने नौकर को ताला तोड़ने के लिए कहती है। जैसे ही वो ताला तोड़ते हैं, अचानक से बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है। जैसे ही वो फिर कर देखती है, घर के शीशे टूट जाते हैं और ये देखकर उनका नौकर डर जाता है। राघव की पत्नी नौकर से कहती है कुछ नहीं है, जाके इस सामान को अंदर रख दो, कहती है। जैसे ही राघव का नौकर अंदर जाता है, वो देखता है कि वहाँ पर एक हड्डियों का ढांचा पड़ा हुआ है और ये देखकर वो ज़ोर से चिल्लाता है। उस शोर को सुनकर राघव की पत्नी स्टोर रूम के अंदर आती है और वो देखती है कि वहाँ पर एक हड्डियों का ढांचा पड़ा हुआ है। राघव की पत्नी राघव को फ़ोन कर अपने घर पर बुलाती है। जैसे ही राघव स्टोर रूम के अंदर आता है, उस हड्डियों के ढांचे को देखकर वो बहुत डर जाता है और अपनी माँ से कहता है माँ, यहाँ तो किसी को मार कर डाला हुआ है। राघव की माँ राघव से कहती है तूने इस घर को किससे ख़रीदा था, उसे फिर से फ़ोन लगा और इस घर में बुला। राघव उस इंसान को फ़ोन कर अपने घर में बुलाता है और साथ में पुलिस को भी बुलाता है। पुलिस वाले उस इंसान से पूछताछ करते हैं और वो कहता है ये घर मैंने एक बूढ़े इंसान से ख़रीदा था। इतना कहकर वो सब बात कर रहे होते हैं, इतने में घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद हो जाते हैं और अचानक से घर में ठंड बढ़ने लगती है। उस स्टोर रूम से रोने की आवाज़ आती है और सब लोग उस स्टोर रूम के पास जाकर देखते हैं। जैसे ही पुलिस वाले और राघव अंदर जाते हैं, अचानक से दरवाज़ा बंद हो जाता है। राघव की माँ देखती है कि कोई सीढ़ियों से उतर कर आ रहा है। इसे देखकर राघव की पत्नी और वो घर बिकाने वाला इंसान डर जाता है। सीढ़ियों के पास खड़ी हुई आत्मा राघव को घर बिकाने वाले इंसान से पूछती है इस घर को बिकाने वाले बूढ़े इंसान को यहाँ बुलाओ, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर राघव की माँ बहुत डर जाती है और उस इंसान को, उस बूढ़े आदमी को फ़ोन कर बुलाने के लिए कहती है। वो इंसान बूढ़े आदमी को फ़ोन करता है और कुछ ही समय में वो बूढ़ा इंसान राघव की हवेली में आ जाता है। जैसे ही वो बूढ़ा आदमी राघव की हवेली के अंदर आता है, उतने में ही दरवाज़ा बंद हो जाता है। ये सब होते हुए देखकर वो बूढ़ा इंसान अंदर आता है और उस इंसान से पूछता है क्या हुआ। इतना पूछने ही वाला ही होता है, इतने में ही वो आत्मा उस बूढ़े इंसान को नीचे गिरा देती है और वो बूढ़ा इंसान उस आत्मा को देखकर कहता है मैंने तो तुझे मार दिया था, तू अभी ज़िंदा है। वो आत्मा उस बूढ़े इंसान से कहती है हाँ मालिक, आपने मुझे मार दिया था, लेकिन पूरी तरह से नहीं, मैं आपको अब नहीं छोड़ूंगा। इस बात को सुनकर वो बूढ़ा इंसान तेज़ी से दौड़ता है और सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर वाले रूम में भाग जाता है। राघव और पुलिस वाले जैसे तैसे कर उस रूम का दरवाज़ा तोड़कर बाहर आते हैं। राघव और पुलिस वाले उस बूढ़े इंसान का शोर सुनकर ऊपर वाले कमरे की ओर दौड़ते हैं और वो वहां जाकर देखते हैं उस नौकर की आत्मा उस बूढ़े इंसान से कह रही होती है साहब, हम गरीब लोग आपके घर में काम करते हैं, आपसे कुछ पूछते हैं तो आप हमें इस तरह मार दोगे क्या। वो बूढ़ा इंसान कहता है मैं उस दिन बहुत गुस्से में था और तूने क्या पूछा था मुझसे।
मुझे और मेरे परिवार को रहने के लिए आपके बंगले के पीछे एक घर बना के दे दो। इतने बड़े बंगले के पीछे मैं तुझे घर बना के भेज दूँगा तो मेरे बंगले की वैल्यू कम हो जाएगी। कर मैंने तुझे सिर्फ धक्का दिया था, तू जाके चाकू पे गिर गया, तेरी जान चली गई, इसमें मेरी गलती नहीं है। इस बात को सुनकर वो आत्मा उस बूढ़े इंसान से कहती है, गलती किसी की भी हो, जान तो मेरी गई ना, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। कर वो आत्मा उस बूढ़े इंसान को वही मार देती है। उस आत्मा की सारी बात को सुनकर राघव उस आत्मा के शरीर को पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार करता है। कुछ दिन के बाद से उस हवेली में सारी घटनाएं कम हो जाती हैं और वो दोनों खुशी से अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। कल हम फिर से मिलते हैं।